This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल के लड़के से जिसका नाम था वेलू। वेलू अपने घर से भाग गया था, लेकिन उसके भागने की वजह क्या थी? वेलू के पापा बहुत सारी ड्रिंक किया करते थे, दारू पिया करते थे, और बाद में जो भी वेलू मुश्किल से पैसे कमाया करता था वो उससे छीन लिया करते थे, और उसकी सिस्टर से भी, और उन्हें मारा भी करते थे। इन सब चीज़ों से दुखी होकर वेलू ने डिसाइड करा कि वो अपना घर छोड़कर चले जाएगा। इधर उधर एक दिन तक ऐसे ही घूमने के बाद उसने सोचा कि मैं कन्याकुमारी एक्सप्रेस के अंदर बैठ जाता हूँ। वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस के अंदर बैठ गया। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, कन्याकुमारी एक जगह का नाम है। जब वो ट्रेन के अंदर बैठा तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो टिकट ले सके। तो उसे पता था कि विदाउट टिकट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। वेलू चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखता है। इतने सारे लोगों को देखकर वेलू थोड़ा सा घबरा भी जाता है। बार बार लाउड स्पीकर पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी। वेलू अनरिजर्व्ड कोच के अंदर ट्रैवल करा था। वेलू ने अनरिजर्व्ड कोच के अंदर जनरली लोग कार्ड्स खेल रहे थे, और कुछ लोग तो ज़ोर ज़ोर से शोर भी मचा रहे थे, जिसकी वजह से वेलू पूरी रात भर सो नहीं पाया था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही वॉज फीलिंग वीक। उसके लेग्स भी ट्रेम्बल कर रहे थे, कप रहे थे। कभी कभी होता है ना, हमारे अंदर वीकनेस होती है तो लेग्स कपने लग जाते हैं। स्टेप से उसके लेग्स कप रहे थे। वेलू को काफ़ी लोनली फील हो रहा था, क्योंकि वो एक नई जगह पर था, और वो भी खुद से बिल्कुल अकेला। वेलू एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। बेचारा वेलू बहुत दुखी होता है। अचानक से तभी एक लड़की आती है उसके पास। ये जो लड़की होती है ये वेलू से बात करना शुरू करती है। तो इस लड़की का नाम होता है जया। जया एक रैग पिकर थी। रैग पिकर हम लोग बोलते हैं कूड़ा उठाने वालों को। इनिशियली वेलू काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, तो वो जया से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन जया उसको बोलती है कि मैं तुम्हें खाना अरेंज करके दे सकती हूँ वेलू। तो वेलू खुश हो जाता है, क्योंकि वेलू बहुत भूखा था, तो उसे लग रहा था कि चलो अच्छा ही है मुझे खाना मिल जाए। तो जया बोलती है कि चलो चलो मेरे साथ चलो वेलू, मैं तुम्हें खाना अरेंज करके देती हूँ। जया उसको एक बिजी स्ट्रीट से लेकर जाती है। वेलू भी उसके साथ चले जाता है। जो स्ट्रीट थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत कार्स थी, हम लोगों को देखने को मिल रहा है, स्कूटी थी, बस थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर वेलू थोड़ा सा डर भी जाता है। बोलता है इतने सारे व्हीकल्स रोड के ऊपर, ओ माय गॉड, क्योंकि वेलू ने कभी इतने सारे व्हीकल्स पहले नहीं देखे थे। जैसे ही ये लोग एक रास्ते के ऊपर जा रहे होते हैं तो जया उसको बोलती है देखो वेलू, ये है सेंट्रल जेल। अब वहाँ पर जहाँ पर जया रहती थी चेन्नई के अंदर, वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज थी जो कि वेलू को नहीं आती थी। तो इसी वजह से जया ने उसे पढ़ के बताया कि ये है सेंट्रल जेल। वेलू क्या तुम जानते हो, अगर तुमने कुछ भी गलत करा तो तुम पकड़े जाओगे, इसलिए कोशिश करना कि तुम कभी भी पुलिस के द्वारा पकड़े ना जाओ, नहीं तो तुम्हें इसी सेंट्रल जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिर फाइनली ये लोग मैरिज हॉल के पास पहुंचते हैं, जहां पर शादियां होती हैं वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या ये शादी के अंदर खाने के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। मैरिज हॉल के पास होता है एक कचड़ा वगैरह जमा करने की जगह। यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचड़ा पड़ा होता है। तो जया उस कूड़े कचड़े के पास जाती है। वहाँ से 2 बनाना और एक वड़ा। वड़ा क्या होता है? जैसे हम लोगों की रोटी होती है, पराठा होता है, ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर वड़ा एक डिश होती है। तो जया 2 बनानाज और वड़ा निकालती है। कितने बच्चों ने वड़ा खाया है कमेंट ज़रूर करना गार्बेज से। वड़ा निकालने के बाद जया बोलती है वेलू को, वेलू तुम ये वड़ा खा लो। लेकिन वेलू काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है। वो सोचता है कि अरे यार मैं किसी का झूठा क्यों खाऊं, मैं इतना गंदा क्यों खाऊं। लेकिन वेलू बेचारा बहुत भूखा था, उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी कि वो कहीं से खाना खा लेता। तो जया उसे बोलती है कि ये लो वड़ा ले लो, और मेरे पास तो 2 बनानाज हैं, 1 बनाना भी ले लो, 1 बनाना मैं खा लेती हूँ। तो इस तरीके से जया अपना फूड वेलू के साथ शेयर करती है। खाना खाने के बाद जया वेलू को अपने घर पर ले जाती है।
जो जया का घर था वो एक स्लम हाउस था। मतलब कि स्लम हाउस किसे बोलते हैं हम लोग, झुग्गी या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो वहाँ पर वो लेके जाती है। जो जया का घर था वो कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल्स का बना हुआ था, जैसे कि ओल्ड टायर्स, प्लास्टिक की शीट्स और ब्रिक्स। जया जैसे ही वेलू को अपने घर पर लेके जाती है, देखो ये जया का घर है, काफ़ी देखो ख़राब सा है। तो यहाँ पर जैसे ही वो लेके जाती है वेलू को, वो बोलती है कि वेलू क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वेलू बोलता है अरे मैं मदद कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी। तो वो उसे एक सैक दे देती है, एक बोरा, सैक को बोलते हैं हम लोग, एक बोरा। बोरा नहीं होता जिसके अंदर हम लोग सामान स्टोर करते हैं, उस टाइप का होता है। तो उसे वो दे देती है। तो यहाँ पर वो वेलू को ये बताती है कि हम क्या काम करते हैं। वो बोलती है कि हम लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं, कूड़ा कचरा जैसे स्क्रैप मटेरियल्स जो होता है, पेपर हो गए, बॉटल्स हो गए, इन सबको उठाते हैं, फिर बाद में हम इन्हें सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद स्क्रैपर जो इनसे बड़े कूड़ा कचड़े वाले होते हैं, हम उन्हें सेल कर देते हैं स्क्रैपर्स को, और फिर उनसे कुछ पैसे हम लोग कमा लेते हैं। जैसे कि एक बॉटल हमने स्क्रैपर को दी तो वो हमें 2 रुपीज़ दे देगा या 1 रुपीज़ दे देगा। तो इस तरीके से हम पैसा कमा लेते हैं। स्क्रैपर्स जो हैं इसी सामान को किसको सेल करते हैं? फैक्ट्रीज़ को। तो यहाँ पर वो वेलू को अपना पूरा काम बताती है कि हम कूड़ा आगे बेचते रहते हैं और इस तरीके से पैसे कमाते रहते हैं। जो वेलू है, वेलू भी अब एक रैग पिकर बन चुका था, कूड़ा उठाने वाला बन चुका था। लेकिन वेलू ने डिसाइड करा कि जैसे ही मुझे कभी भी कोई भी जॉब मिलेगी मैं इस काम को छोड़ दूंगा, ये जो रैग पिकिंग का काम है इसे छोड़ दूंगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैंने आपको इस चैप्टर की समरी समझा दी। आप इस चैप्टर के सैम्पल पेपर्स भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। सिंपली आपको मेंबर बनना है इस चैनल का। सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।